हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या यानी जनसंख्या संगठन, है ना। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने पूरा थ्योरी एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया था एक चैप्टर में, यानी एक वीडियो में, पूरा एक क्लास में हम लोगों ने पूरा इसका थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। जो भी इनका थ्योरी नहीं देखें तो पहले आप थ्योरी को देखिए, उसके बाद आप इसका फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसको हम करा देते हैं। दोनों चीज करा दिया गया है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिया गया, थ्योरी एक्सप्लेनेशन भी करा दिया गया, सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव बाकी था। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेंगे, तो फिर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था, जनसंख्या संगठन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। जनसंख्या संगठन जो है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था और इसमें जनसंख्या के बारे में बहुत जानकारी आपको प्राप्त हुई थी, ठीक है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को आपको इग्नोर नहीं करना है, सारा चीज को देखना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। चैप्टर का नाम क्या है? जनसंख्या संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या संगठन का मतलब होता है, जनसंख्या संगठन का मतलब होता है जनसंख्या को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर, जनसंख्या को लिंग के आधार पर बांटकर, आयु के आधार पर बांटकर, साक्षरता के आधार पर बांटकर, निवास के आधार पर बांटकर। आयु के आधार पर अगर बांटेंगे तो वृद्ध जनसंख्या, प्रौढ़ जनसंख्या और बच्चे यानी बाल वर्ग मिलेंगे। आयु के आधार पर बांटने पर, लिंग के आधार पर बांटेंगे तो क्या मिलेगा? उसके बाद पुरुष जनसंख्या और स्त्री जनसंख्या। निवास के आधार पर बांटेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या और शहरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, ठीक है। इनकम के आधार पर, आय के आधार पर बांटेंगे तो गरीबी, एक तरह से निर्धनता यानी जो मतलब मध्यम जनसंख्या जिसका इनकम कम है, और हाई फैमिली यानी जिसका इनकम उच्च वर्ग यानी दो वर्ग में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या को किसी भी बेस पर आप बांट दीजिए, लिंग के बेस पर, आयु के बेस पर, रहने के बेस पर यानी निवास स्थान के बेस पर आप बांट दीजिए और उसका गुण जो है ना उसका स्टडी कीजिए, उसका गुण का विश्लेषण कीजिए। तो वो प्रोसेस जो है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? जनसंख्या संगठन कहलाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? जनसंख्या संगठन कहलाएगा, ठीक है। समझ गए चैप्टर का मतलब क्या होता है, चैप्टर का नाम क्या है और उसका मतलब क्या होता है, ये आपको हम समझा दिए। चलिए एट फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ रखे हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जो है आपको आना चाहिए। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा गया, बताइएगा निम्न में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, जनसंख्या संगठन तो मैंने आपको जस्ट बताया, ठीक है। अब देखिए आयु के आधार पर, ठीक है, ये आयु संरचना, आयु के आधार पर बिल्कुल जनसंख्या को हम लोग बांट सकते हैं। बाल वर्ग कह सकते हैं, ठीक है, बाल वर्ग जनसंख्या को हम लोग बांट सकते हैं 0 से 14 वर्ष आयु, ठीक है, बाल वर्ग कर सकते हैं। उसके बाद प्रौढ़ वर्ग कर सकते हैं, प्रौढ़ वर्ग, प्रौढ़ वर्ग जिसको कार्यशील जनसंख्या बोला जाता है, जिसको कार्यशील जनसंख्या बोला जाता है, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या बोला जाता है, जिसका एज जो होता है 15 से 59 वर्ष के बीच होता है, ठीक है। फिर हम लोग बांट सकते हैं यानी वृद्ध वर्ग बांट सकते हैं, क्या वृद्ध वर्ग बांट सकते हैं हम लोग, ठीक है, वृद्ध वर्ग, ठीक है, जिसका एज जो होता है 59 यानी 60 से प्लस, 60 से प्लस यानी 60 प्लस 60 से अधिक होता है, ये वर्ग में हम बांट सकते हैं। और हम लोग इसका गुण का स्टडी कर सकते हैं कि बच्चे क्या है, प्रौढ़ की स्थिति क्या है, वृद्ध की स्थिति क्या है, ये हम लोग बांट सकते हैं। तो ये जो है जनसंख्या संगठन है, ये जनसंख्या संगठन का अंग है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लिंग संरचना, इसके आधार पर हम लोग बांट सकते हैं स्त्री लिंग, स्त्री की साक्षरता, उसके बाद पुरुष, इसके हम लोग दो कैटेगरी में इसको हम लोग बांट सकते हैं, स्त्री साक्षरता, पुरुष साक्षरता, इसमें भी हम लोग गुण का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। साक्षरता के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं कि साक्षरता कौन लोग साक्षर है, कौन लोग निरक्षर है, ठीक है, साक्षर है कौन लोग निरक्षर है, इसके भी आधार पर बांट सकते हैं। लेकिन जनसंख्या घनत्व तो आप देखिए तो ये आप रेशियो हो ना, ये एक क्वांटिटी है, एक मात्रा है, ये जो है एक क्वांटिटी यानी एक रेशियो दर्शा रहा है कि कितना किलोमीटर स्क्वायर पर कितना जनसंख्या निवास कर रही है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी 1 किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कितना जनसंख्या निवास कर रही है, उससे ये चीज जो पता चलता है जनसंख्या घनत्व से पता चलता है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर आप क्या बांटेंगे? नहीं बांटेंगे, कहीं जनसंख्या घनत्व कम है, कहीं जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, इससे कोई विशेषता की पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये जो है जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपके जनसंख्या संगठन का अंग नहीं कहलाएगा, ठीक है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है डियर, काफी सिंपल है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे क्या है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, सॉरी कम है, कम पूछा गया ना, सबसे कम है, बताइएगा ओशनिया या फिर उत्तरी अमेरिका या फिर लैटिन अमेरिका या फिर यूरोप। देखिए अगर बात की जाए डियर तो उत्तरी अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है,
उत्तरी अमेरिका में लगभग जितने भी कंट्री वो लगभग विकसित कंट्री है। यहाँ के लोग जो है शहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप करते हैं। द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आ जाएगा, व्यापार, संचार, परिवहन, ये आपका तृतीय क्रियाकलाप है। और द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत विनिर्माण आ जाएगा, यानी किसी चीज को बनाना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ पंचम क्रियाकलाप में लगे हुए रहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप खेती वगैरह में नहीं लगे रहते हैं। तो यानी उत्तरी अमेरिका की जो जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या यहाँ की जो है वो ग्राम में निवास करती है और शहर में ज्यादा जनसंख्या रहती है। तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, सॉल्व हो जाएगा ना, क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, चलिए सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल पूछा गया डियर, क्वेश्चन सेकंड नंबर कवर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया है, क्वेश्चन आपका थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक यानी 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों की प्रतिशत सबसे अधिक है। यानी 15 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी लोग हैं, 15 वर्ष से पहले के बच्चे कहलाएंगे ना, वो 15 वर्ष से जो पहले हैं तो वो बच्चे कहलाएंगे, ठीक है, वो साक्षर और निरक्षर तो नहीं कहलाएंगे, ठीक है, वो बच्चे हैं। तो कह रहा है कि 15 वर्ष से अधिक जितने भी लोग हैं उनमें साक्षरता दर सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहाँ, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में, या फिर पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ये भाई ये तो संगठन दे दिया, ये तो बिल्कुल अलग ही ऑप्शन दे दिया, ठीक है, चीन को छोड़कर शेष पूर्वी एशिया में, ठीक है। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी यूरोप और उत्तरी यानी पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल में। यानी आप पश्चिमी यानी पूर्वी यूरोप अगर देखेंगे तो उसमें और स्वतंत्र देश का जितना भी राष्ट्रकुल है उसमें जो है 15 वर्ष से अधिक जितने भी लोग हैं उसकी साक्षरता दर ज्यादा है पूर्वी यूरोप और राष्ट्रकुल में। कहां, पूर्वी यूरोप और राष्ट्रकुल में। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन आपका सिंपल पूछा गया है, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, देखेंगे इसी तरह से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता, बताइएगा। उत्पवन, ठीक है, उत्पवन, ठीक है, उत्पवन आपका दिया गया है जो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है। ये जो है हम एग्जाम्पल में दिए गए थे, हम जब प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ाए थे तो ये एग्जाम्पल में आया था। उत्पवन जो है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि, ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में था। आकेटन यानी शिकारी करना प्राथमिक क्रियाकलाप है। खनन ये भी आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। ये सब जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। लेकिन भंडारण देखिए भाई, यहाँ भंडारण जो है आपका सेकेंडरी वर्ग कहलाएगा। भंडारण जो है आपका, भंडारण जो है ये सेकेंडरी वर्ग कहलाएगा, ये आपका प्राथमिक वर्ग नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो भंडारण आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं है। प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो व्यवसाय होती है, उत्पवन होता है, आखेटन होता है, मत्स्य पालन होता है, लेकिन भंडारण नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा। ये कोई क्रियाकलाप नहीं है, ये आर्थिक व्यवसाय नहीं है। भंडारण कर रहे हैं भाई, भंडार में भर रहे हैं, सामान को, वस्तु को भरना एक काम है, वो क्या है, काम है, उससे इनकम की जनरेट होगा, कोई इनकम जनरेट हो रहा है उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन काफी सिंपल पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया। आपको पढ़ाया गया है जस्ट, संयुक्त अरब अमीरात के सबसे कम लिंग अनुपात, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात अगर देखा जाए तो लैटविया का, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात लैटविया का था, और सबसे कम लिंग अनुपात जो था यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात का लिंग अनुपात सबसे कम था। यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात में 100 स्त्री पर कितना, 100 स्त्री पर कितना पुरुष था भाई, 100 स्त्री पर जो है 311 पुरुष था। कितना, 311 पुरुष था। जो पढ़े होंगे उनको याद होगा, जो नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यानी 100 स्त्री पर कितना था, 311 पुरुष था, समझ गए। ये यूएई का बात था। लेकिन 100 स्त्री से 311 पुरुष, ये जो 211 पुरुष है, ये एक्स्ट्रा पुरुष कहां से आया, ये एक्स्ट्रा कहां से है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यूएई काफी ज्यादा धनी देश है, यानी यूएई अरबियन कंट्री यानी दुबई वगैरह काफी ज्यादा धनी है। तो लोग वहां रोजगार की तलाश में चले जाते हैं, ठीक है। लोग वहां क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं, रोजगार की तलाश में चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या करता है, कार्यशील पुरुष जनसंख्या का चयनित प्रवास, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। कार्यशील जनसंख्या का कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी जो भी कार्यशील पुरुष है जो कार्य करते हैं वो प्रवास करके कहां चले गए थे, यूएई चले गए थे, जिनके कारण उनका क्या हो गया, वहां की जनसंख्या ने लिंग अनुपात में क्या हो गया, उतार चढ़ाव आ गया। आपको बताया गया था लिंग अनुपात में उतार चढ़ाव के कारण, 2 कारण, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। हम 3 कारण बताए थे, हम पढ़ाए हैं, हम मेरा तरफ से कोई छुटकारा नहीं है भाई,
हम जो है हम अपना तरफ से कुछ कमी नहीं रखे, ठीक है, हम अपना तरफ से कुछ कमी नहीं रखे, हम जो पढ़ा दिए हैं, ठीक है, ये भी हम पढ़ाए हैं, तभी आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करने का भी अधिकार नहीं है। जब हम पढ़ाए नहीं है तो क्वेश्चन क्यों करेंगे आपसे हम, ठीक है, हम पढ़ाए हैं इस चीज को, हम आपको पूछ रहे हैं कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास के कारण जो यूएई है यानी यूनाइटेड अरब अमीरात है, उसमें जो है जनसंख्या क्या होगा, लिंग अनुपात काफी ज्यादा घट गया, वहां का क्या हो गया, लिंग अनुपात काफी ज्यादा घट गया, समझ गए। यानी स्त्री की अगर संख्या घट रही है तो लिंग अनुपात घट रही है, स्त्री की संख्या बढ़ रही है तो लिंग अनुपात बढ़ रही है, ठीक है, यानी दोनों मेंशन में होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, भाई बताइए, भारत में लिंग अनुपात का फॉर्मूला क्या था इन इंडिया, ठीक है, यानी भारत में अगर देखा जाए लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो एसआर शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, सेक्स रेशियो नहीं लिंग अनुपात, एसआर बराबर नंबर ऑफ फीमेल। पहले मैंने क्या कहा था कि यहाँ लेडीज फर्स्ट होता है, भारत में हर काम में लेडीज फर्स्ट होता है, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल यानी लेडीज की जनसंख्या, नंबर ऑफ फीमेल हर काम में लेडीज फर्स्ट होता है तो इसलिए पहले लेडीज को रखेंगे, नंबर ऑफ फीमेल बटे नंबर ऑफ मेल, ठीक है। और लिंग अनुपात किस में निकाला जाता है, कितना में निकाला जाता है, प्रति हजार में निकाला जाता है ना, तो 1000 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1000 से गुना कर देंगे तो ये लिंग अनुपात निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रति यानी 100 प्रति, अब देखिए 1% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब होता है 1% का मतलब होता है 1/100 यानी 1% यानी 1% प्रति यानी 1%। अब देखिए ये जो है प्रति के नीचे है ना, यानी यहाँ जो होगा भारत में प्रति 1000 पुरुष पर कितना, प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति सैकड़ा स्त्रियों पर यानी प्रति 100 यानी क्या दिया गया है, प्रति सैकड़ा स्त्रियों पर, प्रति सैकड़ा नहीं, प्रति सैकड़ा पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। यहाँ देखिए यहाँ आपका सैकड़ा नहीं होगा, यहाँ 1000 होगा, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सेकंड नंबर 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया, प्रति 1000 सॉरी बिल्कुल यहाँ दिया गया है प्रति 100, यहाँ 1000 कर रहे हैं, यहाँ 1000 होगा, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों यहाँ दिया गया, बिल्कुल दिया गया, देखिए हम ऑप्शन काट रहे हैं जबकि यहाँ दिया गया, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है, भारत में लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी प्रति 1000 यानी 1000 पुरुष पर कितना मेल है, 1000 पुरुष पर कितना मेल है उसको कहेंगे क्या, लिंग अनुपात कहेंगे। 1000 प्रति यानी नीचे जो आया इसको ना प्रति कहेंगे, यानी प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब होता है 100 यानी प्रति 100 एक यानी शत का मतलब 100 प्रतिशत यानी प्रति 1000 है, 1000 नीचे कौन है, पुरुष की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी है, 980 मैंने बताया था, कितना 980 हम नहीं बताए क्या, ये भी भूल गए आप लोग, तो भूले नहीं है ना, 980 हम कितना 990 था, सॉरी कमेंट आ रहा है सर, बिल्कुल 990 होगा, ठीक है, बिल्कुल इसका सॉरी मिस्टेक हो गया, ये जो था 990 होगा, कितना होगा 990 यानी 990 होगा, यानी विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात जो होगा कितना है, प्रति पुरुष पर 990 हो जाएगा, बिल्कुल ये मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 990 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां दर्ज किया गया, आपको यूएई यानी अरब अमीरात में, संयुक्त अरब यानी लैटविया में, कहां लैटविया में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया था, कहां दर्ज किया गया था, लैटविया में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया था, याद है ना आप लोगों को कि भूल गए, ठीक है, बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल जो है आपका सही आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम रखे हैं डियर, देखिएगा इसको, काफी सिंपल है, कह रहा है कि सामान्यतः लिंग अनुपात निम्न है, सामान्यतः लिंग अनुपात कहां निम्न है, मैंने आपको कंट्री याद दिलाए थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, उसके बाद हो जाएगा बांग्लादेश, ये सब में क्या है लिंग अनुपात नीचे है, तो ये सब कंट्री कहां आता है, एशिया के अंतर्गत, ये सब कंट्री कहां आता है, एशिया के अंतर्गत, तो आपका एशिया राइट आंसर हो जाएगा, एशिया क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एशिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किन देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ज्यादा है, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ज्यादा, ठीक है, देख लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री ज्यादा है, पुरुष कम है, पुरुष चले जाते हैं देश यानी विदेश चले जाते हैं, शहर में नगर में रोजगार की तलाश में चले जाते हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां स्त्री की संख्या कम है ग्रामीण क्षेत्र में और पुरुष की संख्या ज्यादा है, देख लेते हैं, कनाडा हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा, यानी कनाडा में ऐसा हाल है भाई, कनाडा में कहां है, कनाडा में क्या है कि स्त्री की संख्या ज्यादा है, स्त्री की संख्या ज्यादा है कहां, नगर में, और पुरुष की संख्या ज्यादा है कहां, एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में, कनाडा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 10th का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका कनाडा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखे हैं, पूछा गया है, काफी सिंपल है, बताइएगा कि क्या पूछा गया है, निम्नलिखित आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, संस्कृति के लिहाज से जिसका विकास होगा सांस्कृतिक नगर होगा। देखिए सांस्कृतिक नगर की अगर बात की जाए ना,
सांस्कृतिक नगर की बात की जाए तो हमेशा 3 ही पूछा गया। बिहार बोर्ड इससे आगे नहीं पूछा है, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड इससे आगे और पूछा ही नहीं है। ये क्वेश्चन आया था। तो सांस्कृतिक नगर में कभी कभी आपको मक्का दे देगा, जो आपका है बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, मक्का दे देगा। सांस्कृतिक नगर कौन है, मक्का। या फिर मक्का की जगह कभी आपको यरूशलेम दे देगा। क्या देगा, यरूशलेम। आप सुने हैं यरूशलेम यानी इजराइल का जो मतलब प्रसिद्ध मतलब फेमस जगह है यरूशलेम, इजराइल में है, ठीक है। यरूशलेम की जगह आपको कभी कभी अजमेर दे देगा। क्या दे देगा, अजमेर। अजमेर कहाँ है, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह यानी राजस्थान के कहाँ है, राजस्थान के अजमेर में है ना। राजस्थान आप लोग पढ़े हैं, चिश्ती दरगाह यानी चिश्ती के संस्थापक कौन है, चिश्ती वंश के संस्थापक। यानी जो आप हिस्ट्री में हिस्ट्री के सर आपको पढ़ाते हैं ना कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ, अजमेर में है। तो अजमेर भी क्या है, सांस्कृतिक नगर है। यरूशलेम क्या है, सांस्कृतिक नगर है। मक्का क्या है, सांस्कृतिक नगर है। मक्का वो वाला मक्का नहीं, यानी धान चावल मक्का नहीं, मक्का ये सऊदी अरब में है, मक्का सऊदी अरब में है, ठीक है, समझ गए। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा, ठीक है। मक्का बोल रहे हैं सर, कहीं चावल न बोल दे अगला। ये मक्का क्या है, ये अगला आपका एक तरह से मक्का जो है सऊदी अरब में सबसे प्रसिद्ध स्थल है, मुसलमानों का सबसे ज्यादा पवित्र स्थल है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। यहाँ भाई बता दिए, लेटविया। लेटविया क्या हो जाएगा, लेटविया का लिंग अनुपात जो है सबसे ज्यादा अधिक है और यूएई का सबसे कम है, ठीक है, यूएई का सबसे कम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु का वर्णन करता है, बताइए। यानी 15 से 59 ये कार्यशील जनसंख्या हो जाएगा, यही लोग ना काम करता है। 15 से 65 या फिर 15 से 59 या फिर 15 से या 65 दिया है। देखिए यहाँ थोड़ा एक्सटेंड किया क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ जो थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, यहाँ से देखिएगा 15 से 65 भी किया है, 15 से 59 भी किया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आयुलिंग संरचना में हम पढ़ा दिए थे 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष और 60 से अधिक वर्ष। तो 15 से 59 वर्ष के जितने भी लोग होंगे तो वो जो होगा कार्यशील जनसंख्या के अंदर आएगा। इसको अर्जक जनसंख्या भी कहते हैं, अर्जक जनसंख्या, इसको क्या बोलते हैं, अर्जक जनसंख्या भी कहा जाता है, ठीक है। अर्जक जनसंख्या का मतलब होता है जो अर्जन करता है। अर्जन का मतलब क्या होता है, हासिल करना, प्राप्त करना। यह जनसंख्या कार्य करके इनकम की प्राप्ति करता है, यानी पैसा कमाता है, पैसा हासिल करता है, तो ये क्या कहलाएगा, अर्जक जनसंख्या भी कहलाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए लोक हो जाएगा। 15 से 65 मत कर देना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी तो गलत हो जाएगा। 0 से 14 वर्ष बाल वर्ग, 15 से 59 वर्ष कार्यशील जनसंख्या जिसको अर्जक जनसंख्या बोलते हैं, और 60 से ऊपर वर्ष वृद्ध जनसंख्या बोला जाता है, जो आपके आयु लिंग संरचना के आधार पर यह क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है उसको क्या बोलते हैं, सीमांत श्रमिक उसको बोला जाएगा। जो एक से सीमांत श्रमिक उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, सीमांत श्रमिक। बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। 183 का दिन जो है इसमें काफी ज्यादा मतलब महत्व रखा गया है कि 183 दिन से जो कम काम करेगा उसको सीमांत श्रमिक बोलेंगे, जो अधिक काम करेगा 183 दिन से अधिक काम करेगा उसको मुख्य श्रमिक बोलेंगे। सीमांत श्रमिक 183 दिनों से कम कार्य करने वाले श्रमिकों को सीमांत श्रमिक बोलते हैं। साल में 366 दिन में 365 दिन में जो है आपका सीमांत श्रमिक बनता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मानव विकास का सूचकांक का मान जो होता है, मानव विकास यानी एचडीआई रिपोर्ट आप समझते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इसका जो रैंक होता है ना जी, इसका रैंक हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। इसका रैंक हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई का जो रैंक होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, यानी आपका हो जाएगा कितना, 0 से 1 के बीच, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर का पूरा चैप्टर जो है, यानी चैप्टर आपका शॉर्ट था इसलिए पूरा एक ही क्लास में इसका थ्योरी समाप्त हो गया था, एक ही क्लास में पूरा इसका सब्जेक्टिव भी समाप्त हो गया था, तो एक ही क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव भी समाप्त हो गया। टोटल 15 क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, और यही 15 क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही 15 क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है। जो पढ़ाते हैं धैर्य के साथ पढ़िए और नोट करिए, ईमानदारी से पढ़िए, 400 प्लस नंबर आएगा, ठीक है, 400 प्लस नंबर आएगा, इसमें कोई दक शौक की बात नहीं, कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो बताइएगा कहाँ आपको समझ में नहीं आया, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका दिया गया, ठीक है। चलिए फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।